बिजनेस को ग्रो करके ऊपर तक हाइट दे सकते हैं। एक बात हमें समझनी होगी, सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ रील्स देखने का नाम नहीं है। सोशल मीडिया एक डिजिटल एटीएम है। बस सही तरीके से इसे यूज करना हमें आना चाहिए। आज जो लोग मोबाइल से सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, कल वही लोग पछताएंगे। और आज जो मोबाइल से सिस्टम बना रहे हैं, वही कल लीडर कहलाएंगे। याद रखिए, मोबाइल आपका टॉय नहीं है, मोबाइल आपका टूल है। और टूल से काम लिया जाता है, टाइम पास नहीं किया जाता। हम पूरे दिन अगर मोबाइल लेकर बैठें और फिर भी अगर हम काम ना करें, हम उससे इनकम जनरेट ना करें, तो मोबाइल सिर्फ एक टॉय बनकर ही रह जाएगा। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सोशल मीडिया मेटावेल बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। सबसे जरूरी सवाल यह है, सोशल मीडिया हमारे मेटावेल बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि यहाँ लाखों लोग पहले से ही मौजूद है। हमें मार्केट ढूंढने नहीं जाना पड़ता, मार्केट खुद हमारे सामने बैठा है। बस हमें सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ जबरदस्ती कॉल नहीं करनी पड़ती। पुराने तरीके से अगर हम बार बार कॉल करें, बार बार रिक्वेस्ट करें, बार बार इग्नोर हो, ये यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया में आपका कंटेंट बोलेगा। आप अपने मेटावेल सिस्टम को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, आपकी वैल्यू बोलेगी। आपकी वैल्यू लोगों के बीच में क्या है। आपकी कंसिस्टेंसी बोलेगी कि आप कितने सतत रूप से मेटावेल में प्रयासरत हैं, और कितने सतत रूप से आप यहाँ लगने के बावजूद कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है आपके कंटेंट की, आपकी प्रेजेंट की, या आपकी कहना चाहिए जिस तरीके से आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं, और आपकी कंसिस्टेंसी की। तो यहाँ पर लोग खुद आपसे जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि कंटेंट से लोग ट्रस्ट बनाते हैं। जो भी हम लिखते हैं उसके ऊपर, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, उसी से धीरे धीरे लोग हमें समझते हैं और हम पे ट्रस्ट करने लगेंगे। आज का कस्टमर पहले देखता है, फिर सोचता है, और फिर जुड़ता है। अगर आपका कंटेंट मजबूत है, लोग आपको एक्सपर्ट समझेंगे, आप पर भरोसा करेंगे, और आपके साथ काम करना चाहेंगे। याद रखिए, ट्रस्ट पहले बनता है और बिजनेस बाद में। क्योंकि यह आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनाता है। यही ट्रस्ट आपको दुनिया के सामने विश्वास के लायक बनाता है। आज दुनिया आपको ऐसे नहीं जानती जैसे आप खुद को जानते हैं। दुनिया आपको वैसे जानती है जैसे आप सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाते हैं। अगर आप वहां स्ट्रांग हैं, तो आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा। अगर आप वहां साइलेंट हैं, तो आपका बिजनेस भी स्लो रहेगा। आज का लीडर वही है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, ना सिर्फ व्हाट्सएप में फॉरवर्ड भेजता है। आज का लीडर खुद बोलता है, खुद सिखाता है, खुद इंस्पायर करता है। तो आज अगर हम इस सेशन को थोड़ा ढंग से सुनते हैं, सोशल मीडिया को ताकत को समझते हैं, तो हम उसके बाद यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा। आपको कहना पड़ेगा, मैं सीखूंगा या मैं सीखूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगा या मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं लीडर बनूंगा या मैं लीडर बनूंगी, और मेटावेल में ग्रो करेंगे। क्योंकि मेटावेल में एवरेज लोग नहीं, एक्शन लेने वाले लोग चमकते हैं। एवरेज लोग से काम नहीं चलेगा, हमें अपने आप को अबाव एवरेज बनाना होगा। उसके लिए हमें एक्शन लेना जरूरी है, और एक्शन लेंगे तभी हम चमकेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, और हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जो बात मैं कह रही हूँ वो सभी को मालूम है, लेकिन हम उसका यूज होता क्या, हम देखने क्या जाते हैं, फेसबुक पे हम देखने क्या जाते हैं, व्हाट्सएप पर हम देखने क्या लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें हमेशा एनी टाइम हमारे दिमाग में रहेगा कि हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है, तो डेफिनेटली हम भटकेंगे नहीं, और हम अपने पर्पस पर, हमें अपने ऑब्जेक्टिव पर आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेटावर्स बिजनेस के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए, यानी हम उसके ऊपर क्या ऐसा डालें, कौन से टॉपिक पर हम डिस्कस कर सकते हैं कंटेंट। क्योंकि साथियों, आज की डिजिटल दुनिया में जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, और जो बोलता नहीं वो लीडर नहीं बनता, और जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाता है वही मेटावेल में स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है। हम क्या कर देते हैं, आगे से हमारे पास जो मैसेज आया एज इट इज हम उसको डाल देते हैं। तो आप सोचिए, जितने भी मेटावेल में काम करने वाले लोग हैं, उन सबके पास वो मैसेज आया होगा,
और वो सभी लोग उस मैसेज को एज इट इज डाल देंगे, तो फिर कोई उसको ढंग से पढ़ेगा नहीं। तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाता है वही मेटावेल में स्ट्रॉन्ग टीम बना पाएगा। याद रखिए, कंटेंट आपकी डिजिटल वॉइस है, क्योंकि आप अपनी फेसबुक पे, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस आपका डाल रहे हैं, तो वो आपकी डिजिटल वॉइस है। अगर आपकी आवाज कमजोर है, आपकी आवाज दूसरों की नकल है, तो आपकी कमजोर भी, आपकी जो पहचान भी कमजोर होगी। यानी हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें उसमें अपनी आवाज को मिलाना होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अच्छा कंटेंट वो नहीं जो सुंदर दिखता है। अच्छा कंटेंट वो है जो लोगों को भरोसा दिलाए आपके ऊपर। अच्छा कंटेंट वो है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। आपकी हर पोस्ट ये बोले, हाँ मैं सीरियस हूँ और मेटावेल सीरियसली कर रहा हूँ। हाँ मैं सीख रहा हूँ और मैं पूरी तरह से मेटावेल में लगा हुआ हूँ। हाँ मैं लीडर बनने आया हूँ, या मैं लीडर हूँ और एक अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो एजुकेशन कंटेंट, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके का कंटेंट हम डाल सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है हमारा। यानी मेटावेल हमारा जो हमको एजुकेशन दे रहा है, किस तरीके की, किस तरह की एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली बात, हमारा मेटावेल लोगों को ये समझाए कि हमारा कंटेंट लोगों को ये समझाए कि वेब 3 क्या है, और हमारा बिजनेस वेब 3 के ऊपर कैसे बेस्ड है। ब्लॉकचेन क्या है, और ब्लॉकचेन पर अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पर है तो वो हमें कैसे, हम कैसे हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी है, कैसे हम उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और डिजिटल इनकम का फ्यूचर क्या है। अगर आज चाहे हमारे सीएस की बात करें, चाहे हम अपने टीएनएस के हर स्लॉट की बात करें, वहां पर जो हमें डिजिटल इनकम मिलती है, वो डिजिटल इनकम का फ्यूचर क्या होने वाला है, मेटावेल का विजन आगे क्या होने वाला है। तो फ्यूचर उनका है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ना कि उससे डरते हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया के टूल्स हैं, तो हम उन सोशल मीडिया के टूल्स को क्यों ना यूज करें। तो ये आपको कहना चाहिए, हर इंसान अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होता है, कहीं टूटा हुआ होता है, कहीं डरता है, कोई पैसे से, कोई कॉन्फिडेंस से, कोई फैमिली सपोर्ट से। लेकिन हमारी मोटिवेशनल पोस्ट ये कहे, मतलब हम चाहे अंदर से कितने डरे हों, कितने टूटे हुए हैं, हमें हमारी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, लेकिन जब हम मेटावेल के बारे में पोस्ट करें, मेटावेल के बारे में, या हम अपनी खुद की पोस्ट करें, तो हमारी पोस्ट में ये चीज झलकनी चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी इसी रास्ते से आया हूं और मैं भी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा हूं। तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, मतलब आपकी पोस्ट में आपका दुख, आपका दर्द नहीं, आपकी ताकत झलकनी चाहिए। मैंने भी जीरो से शुरू किया था, और आज कॉन्फिडेंस मेरी पहचान है। जीरो से शुरू करके भी आज मैं कितना कर पाया हूं, और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे दूर तक जाना है। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, लोग रियल लोगों से जुड़ते हैं। आप देखिए, परफेक्ट तो अपने आप में कोई आदमी नहीं होता, लेकिन हम प्रयासरत हमेशा रहने चाहिए, हम रियल होने चाहिए, मतलब हम जो कह रहे हैं वही हमारे एटीट्यूड से, हमारी पोस्ट से झलकना चाहिए। अपनी स्टोरी दिखाइए, पहले डर से, फिर सीख से, फिर ग्रोथ से, फिर कॉन्फिडेंस से। पहले जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, हमें जबरदस्ती सिस्टम में लाया गया तो रियली लाया गया। उसके बाद हम पहले डरते थे क्योंकि हमें सिस्टम का, हमें मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमने उसे सीखा, फिर हमने उसमें ग्रो करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस आया। अब हमें और आगे बढ़ना है अपनी मंजिल की ओर। तो अपनी स्टोरी में झलक ये आप दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में, कि पहले हम डरते थे, फिर हमने सीखा, फिर हमने ग्रोथ की, और अब कॉन्फिडेंट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टीम को बड़ा बना रहे हैं। तो कल मैं हेजिटेट करता था, या कल मैं हेजिटेट करती थी, आज इंस्पायर करता हूँ या इंस्पायर करती हूँ। यानी स्टोरी इक्वल्स टू ट्रस्ट बिल्डर। यानी हमारी जो स्टोरी होगी वो ऐसी होगी कि हम पे लोग ट्रस्ट करने लगे, धीरे धीरे हम पे उनका ट्रस्ट होता जाए। ये कह लीजिए, हम कुछ लाइफ स्टाइल वाले कंटेंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइफ स्टाइल वाले कंटेंट का मतलब है, हमारी कई ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, हम ट्रेनिंग्स की पिक डाल सकते हैं। हमारी वेबिनार वगैरह होती है, हम उसकी क्लिप्स डाल सकते हैं। हम टीम की जो मीटिंग्स करते हैं, अपने घर पर, अपने कहीं भी अपने सिटी में, जैसे भी कई बार हम मीटिंग करी, इवन चाय की थड़ी पर कई बार मीटिंग हो जाती है, हम उसकी मीटिंग की पिक्स डाल सकते हैं। हम लर्निंग मोमेंट्स जो हमने लिए हैं, उन लर्निंग मोमेंट्स की पिक डाल सकते हैं। यानी फेक लाइफस्टाइल नहीं, रियल प्रोग्रेस दिखाइए।
यानी मेटावेल में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ तक हम पहुंच गए, हम इस सब की भी पोस्ट डाल सकते हैं। यहाँ शो ऑफ नहीं है, मतलब हम माहौल जरूर बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम शो ऑफ नहीं करते। हम यहाँ बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, लोगों को आगे बढ़ाता जा रहा है। हर पोस्ट में तीन बातें होनी चाहिए: इमोशंस होने चाहिए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हों, एजुकेशन होनी चाहिए ताकि लोग उसको समझें और समझ के आगे बढ़ पाएं, और डायरेक्शन होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारे लेवल्स। जैसे हमारे डायरेक्शन का मतलब हम फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेकंड आता है, थर्ड आता है, ऐसे करके हमें 12 लेवल तक जाना है। यानी मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मैंने सीखा, अब एक्शन ले रही हूँ, ये चीजें नजर आनी चाहिए। तो मैं भी कंफ्यूज थी, ये मेरे इमोशंस हैं, फिर मैंने सीखा, ये मेरी एजुकेशन है, अब एक्शन ले रही हूँ, ये मेरा डायरेक्शन है। और एक्शन के बाद जो सफलताएं आती जाएगी वो उन लोगों को मोटिवेट करती जाएगी। तो सीखना है तो फॉलो करना होगा, और रेडी हो तो आपको हमेशा इस चीज के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप उन्हें मोटिवेट करके अपनी टीम को बड़ा बिल्ड कर पाएंगे। कभी हमें ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ पोस्टर शेयर कर दिए, सिर्फ फॉरवर्डिंग मैसेज डाल दिए, सिर्फ इनकम शो कर दी, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग कर दी। इसके साथ धीरे धीरे हमारे इमोशंस जुड़ने चाहिए, हमारी एक्चुअल पोस्ट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल पोस्ट होगी वही कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। जो मैंने शुरू में कहा कि मेटावेल से जो मैसेजेस हमें आते हैं उसमें कुछ थोड़ा हमें अपना आउटपुट मिक्स करना होगा, तभी हम अपने आप को दूसरों से अलग दिखा पाएंगे। अगर दो जने मेटावेल बेच रहे हैं, दो जने मेटावेल सिस्टम को कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या अलग कर रहे हैं, आप में ऐसा क्या है कि लोग दूसरे को ना ज्वाइन करके आपको ज्वाइन करें। तो ये चीज आपकी पोस्ट में झलकनी चाहिए। और आपको पता है, जो हम पोस्टर बनाते हैं, जो फॉरवर्डिंग मैसेज करते हैं, इनकम शो करते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, ये सब टेम्पररी होता है, लेकिन मेटावेल में ब्रांडिंग जो होती है वो परमानेंट होती है। यानी अगर ये सब चीजें हम मेटावेल के माध्यम से, मेटावेल के सिस्टम को समझाते हुए बताएंगे, तो डेफिनेटली ये परमानेंट होगा। एक कह लीजिए मेटावेलर, कह लीजिए मेटावेल के जो हमारे ज्वाइनिंग पार्टनर्स हैं, वो जो भी कंटेंट डालते हैं वो सिर्फ पोस्ट नहीं होते, वो किसी और महिला या किसी और पुरुष की हिम्मत हो जाती है। आज अगर हम एक रील बनाकर डालते हैं, तो हो सकता है किसी की जिंदगी को हम बदल दें। इसीलिए बोलिए, दिखाइए और शाइन करिए। यानी हमें अपनी पोस्ट के माध्यम से बोलना है, अपने सिस्टम को दिखाना है, और धीरे धीरे हमें चमकते हुए जो हमारा कॉन्फिडेंस सामने आएगा उससे लोगों को शाइन करवाना है। तो कंटेंट बनाइए, हमेशा कंटेंट हमें ऐसा बनाना है जो बोले मैं यहाँ टाइम पास के लिए नहीं, फ्यूचर बनाने के लिए आया हूँ या फ्यूचर बनाने के लिए आई हूँ। तो आज के बाद हमें क्या है, हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि, मतलब हमें सोचना ही नहीं इस बारे में कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं लोग क्या कहेंगे। मैं परफेक्ट नहीं हूं ये नहीं सोचना है, हमेशा आपको क्या सोचना है, मैं रियल हूं, जो हूं मैं वास्तविक हूं, मैं रेडी हूं आगे बढ़ने के लिए, मैं लीडर हूं और अपनी टीम को लीड करने सोशल मीडिया पर आया हूं। क्योंकि मेटावेल में कैमरे से नहीं, कॉन्फिडेंस से स्टार बनते हैं। कैमरे से कुछ नहीं, कैमरे से तो हीरो हीरोइन बने हैं मूवीज के अंदर, लेकिन अगर हम अपने फील्ड मेटावेल की बात करें तो हम यहाँ पर कैसे स्टार बनेंगे, अपने कॉन्फिडेंस से। अगर हम ही अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम लोगों को कैसे कॉन्फिडेंट बना पाएंगे। इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि मेटावेल बिजनेस के लिए कंटेंट बनाते हुए हमें उसमें एजुकेशन, हमें उसमें मोटिवेशनल, हमें उसमें लाइफस्टाइल बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट को उसके अंदर इंक्लूड करना है। कि अगर कोई मान लीजिए, कोई अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये अगर मान लीजिए कोई हमसे मेटावेल के बारे में इंक्वायरी करता है, कोई डाउट्स करता है, तो हमें देना है, उसे बताना है, पर्सनली बताना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम बेस्ड है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियों की तरह आया, एक महीने दो महीने काम किया और चला गया। हमारा सिस्टम इतने टाइम से कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। ये चीज लोगों को समझानी है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे मेटावेल सिस्टम को ग्रोथ दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने सीखा सोशल मीडिया क्यों जरूरी है और हमें कैसा कंटेंट बनाना है। अब हमसे सबसे बड़ा सवाल जो हमारे बीच में है,
कहाँ डालें, कैसे डालें और कब डालें, यानी जो हम कंटेंट बना रहे हैं, जो हम मैटर रेडी कर रहे हैं, हमारी पोस्ट रेडी कर रहे हैं, उसे कहाँ डालना है, कैसे डालना है और कब डालना है। क्योंकि गलत जगह पर अच्छा कंटेंट भी जीरो रिजल्ट दे सकता है, और सही जगह पर एवरेज कंटेंट भी लीडर बना देता है। तो फेसबुक स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, फेसबुक स्ट्रेटेजी में हम ये कह सकते हैं डेली वन वैल्यू पोस्ट हमें करनी है। और यहाँ पर क्या पोस्ट करें, हम मोटिवेशन प्लस विजन दे सकते हैं, कि हम उन्हें लोगों को मोटिवेट मेटावेल के लिए करते हुए हम मेटावेल का विजन उन्हें समझा सकते हैं। ट्रेनिंग की लर्निंग दे सकते हैं कि हम कैसे इसमें काम करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने में से किसी की जर्नी की स्टोरी बता सकते हैं। एजुकेशनल लाइन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, पर पीछे नहीं जा रही, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं, हम धीरे धीरे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें पोस्ट कब करनी है, इसका टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अगर मैंने मॉर्निंग में 7 to 9 AM पोस्ट किया है, या आफ्टरनून में मैंने 1 to 3 पोस्ट किया है, या इवनिंग में मैंने 7 to 9 पोस्ट किया है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग उसको रीड करते हैं, उसे व्यू करते हैं, और आगे मतलब इसको जुड़ते हैं इससे बहुत सारे लोग। लेकिन जैसे मेरे साथ होता है कि मैं रात को लेट नाइट फ्री होती हूँ, तब मैं उसको ऑपरेट करती हूँ, तो फिर वो बात नहीं होती। फिर वो जो लेट नाइट तक जो जगते हैं, जो देखते हैं, सिर्फ वही देख पाते हैं। लेकिन अगर हमने मॉर्निंग में 7 to 9 डाला, या आफ्टरनून में 1 से 3 पोस्ट डाली, या इवनिंग में 7 to 9 अगर हमने पोस्ट डाली, तो इनमें से अगर कोई टाइम हम चुनते हैं, तो हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा व्यूज होती है। फेसबुक का एक रूल है, वहां पर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमें कोई कमेंट नहीं करना है, नहीं डालना है। नेगेटिव न्यूज को नहीं हमें लाइक करना है, नहीं हमें देखना है। और ओवर फॉरवर्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है। यानी हमें क्या करना है, ओनली वैल्यू प्लस विजन, यानी हमें जो रिलेट करना है किससे, मेटावेल की वैल्यू और मेटावेल के विजन से। इंस्टाग्राम पर अगर स्टोरी डालते हैं, या इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी जो रहती है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो फास्ट ग्रोइंग मशीन है। यानी इंस्टाग्राम का मतलब हो गया विजिबिलिटी प्लस वायरलिटी। क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है वो कहाँ पर अवेलेबल है, इंस्टा पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है और वायरल बहुत जल्दी होता है, तो ये आपको बहुत जल्दी पहचान दिलाता है। अब ये बात अलग है कि मैं भी इंस्टा को इतना नहीं समझती हूँ, इतना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मैंने जाना है कि उस वो ज्यादा जल्दी लोगों तक पहुंचता है, विजिबल होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रील्स बनानी है, तो हम मेटावेल की फोटोज वगैरह लेकर रील्स बना सकते हैं। और वॉइस प्लस कैप्शन रील बना सकते हैं, हम भी अपनी अपनी आवाज डालकर और जो कैप्शन लिखकर हम रील्स बना सकते हैं। लेकिन डर को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि हमारा फेस, हमारा नाम ही हमारा ब्रांड है। हमें अपने ना, क्योंकि हमें जो मेटावेल में लोगों को लेकर आना है, अपने नीचे लेकर आना है, अपने साथ लेकर आना है। तो हमें अपने, हम सुंदर हैं, हम सुंदर नहीं हैं, इस क्राइटेरिया में नहीं पड़ना है। हम मेटावेल का एक ब्रांड है, हर पर्सन अपने आप में मेटावेल का ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमें डर छोड़कर अपने फेस को मेटावेल का ब्रांड बनाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कल लीडर अगर हमें बनना है, तो आज हमें दिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम छिपेंगे, अगर हम सामने नहीं आएंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंस्टाग्राम पे अगर हमें पोस्ट करना है, तो वही टाइम 6 से 9 का टाइम बहुत सही होता है मॉर्निंग में। दिन में 12 से 2 के बीच में हम कर सकते हैं, रात को 7 से 10 के बीच में भी हम कर सकते हैं। ये टाइम वो होते हैं जब ज्यादातर लोग अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सएप की स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें, तो व्हाट्सएप जो का मतलब हो गया ट्रस्ट प्लस फॉलो अप सिस्टम, क्योंकि इसमें हम बहुत इजीली फॉरवर्ड करते आए हैं अभी तक। यानी आपका ये 24/7 सेल्समैन है। और आपने नोटिस किया होगा फेसबुक इंस्टा वगैरह पर कि व्हाट्सएप में ऐसा भी होता है कि वो एक साथ 1-1 हजार मैसेजेस आपके आगे बढ़ा देता है। अभी तक जो हम ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हैं, उस पर भी देखिए रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। ब्रॉडकास्ट में आप 35 से ज्यादा मैसेज नहीं डाल सकते, तो ब्रॉडकास्ट भी अब हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है व्हाट्सएप वाली, कि हम 1 हजार मैसेज एक टाइम में कैसे भेज सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वेबिनार है, हम उसे ज्वाइन करके सीख सकते हैं। नहीं तो फिर हम अभी तक जो कर रहे हैं, मॉर्निंग मोटिवेशन डाल सकते हैं, आफ्टरनून में कोई एजुकेशन से, मेटावेल के एजुकेशन से रिलेटेड डाल सकते हैं, नाइट में हम प्रूफ कर सकते हैं, विजन दे सकते हैं कि आज हमने ये किया और हमने वो किया, या हमें ऐसे सक्सेस मिली, या हमने जो भी अपने मोटिवेशन को हमें अपनी सक्सेस के साथ जोड़कर डालना है। यहाँ पर ध्यान हमें ये रखना है,
स्पाम को हमें फर्जी जो होते हैं उसको हमें नजरअंदाज करना है, रिपीटेड लिंक्स को टच नहीं करना है, और बैगिंग मैसेज नहीं डालने कि आप आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमें भीख नहीं मांगनी है, बैगिंग नहीं करनी है, हमें मोटिवेट करके लोगों को ज्वाइन कराना है। क्योंकि मोटिवेट करके अगर हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और एक्टिव होकर काम कर पाएंगे। यूट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो यूट्यूब जो है लॉन्ग टर्म लीडरशिप है। यूट्यूब मतलब हो गया ऑथोरिटी प्लस ब्रांडिंग। आज एक छोटा वीडियो आपका कल एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है, लेकिन वो हमारा अपना होना चाहिए। ट्रेनिंग क्लिप्स को डाल सकते हैं, अवेयरनेस वीडियोस जो होते हैं वो हम इस पे डाल सकते हैं, हम किसी की सक्सेस स्टोरीज हम इस पे डाल सकते हैं, लर्निंग वीडियोस हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इनका टाइम 3 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मिनट सही रहता है। अगर हम इस तरह से अगर काम करते हैं तो हमारा मेन रूल यहाँ पर रहेगा, क्वालिटी जो हमारी है वो क्वांटिटी से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब हमारा 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ही वीडियो हो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। अभी हम जब भी सर बता रहे थे कि हमारे जो वीडियोस होते हैं ट्रेनिंग सेशन वगैरह हम डालते हैं, लोग पूरे नहीं देखते। पता है कौन देखता है? हम में से ही लोग देखते हैं जो पूरी तरह से ट्रेनिंग सेशन और जूम वेबिनार के हैबिचुअल हो चुके हैं, जो इसको मिस नहीं कर सकते, और कभी मिस हो जाता है तो वो उसको यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी पूरा वीडियो शायद कोई भी नहीं देखता। लेकिन हम में से जो इसके आदी हो चुके हैं, इसके जिनकी आदत पड़ चुकी है, वो 21 और 90 वाला फॉर्मूला जिनके ऊपर अप्लाई हो चुका है, वही पूरा वीडियो जाके देखते हैं, अदरवाइज कोई नहीं देखता। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, यूट्यूब के ऊपर हमारी क्वांटिटी से ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी क्वालिटी पर। यानी कितने कम मिनट का हो लेकिन कितनी बड़ी बात हम उसमें कह रहे हैं वो ध्यान रखना है। और वीक में एक वीडियो भी डालते हैं तो काफी होता है हमारे लिए। अगर हम बात करें कि एक वीडियो में क्या होना चाहिए, अगर स्मार्ट लीडर हमें बनना है तो हमें वीडियो बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो हम रील बनाएं, फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो हम शॉर्ट्स बनाएं, व्हाट्सएप पे हम बना रहे हैं तो हमें स्टेटस बना के डालना चाहिए, यूट्यूब पे हम क्लिप्स डाल सकते हैं। और मेहनत कम लेकिन रिजल्ट ज्यादा का वादा रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। हम कम मेहनत करके 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाकर, हम इतनी सी मेहनत करके हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है। और एक कह लीजिए, एक महिला या पुरुष जब कभी डिजिटल वीडियो बनाता है या बनाती है तो पूरी फैमिली सिक्योर होती है, क्योंकि हमारा जो फोन है, हमारा जो ऑफिस है, हमारा स्टूडियो, यही हमारा फ्यूचर है। मतलब हमारा फोन ही हमारा ऑफिस है, हमारा स्टूडियो है और हमारा फ्यूचर है। तो प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं पर मिशन हम सबका एक ही है, विजिबिलिटी, वैल्यू और विक्ट्री। यानी विजिबिलिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, विजिबल हो पाए, और वैल्यू हम अपने मेटावेल सिस्टम के लिए क्रिएट कर पाए, अपनी फेस वैल्यू मेटावेल की वैल्यू के साथ ऐड करके हम अपनी टीम को बड़ा कर पाए, तभी हमें विक्ट्री मिलेगी। और अगर हम बात ये कहें तो आज से हमें ये नहीं कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सोच के पीछे नहीं रहना है। हमें कहना है कि प्रायोरिटी है सोशल मीडिया की, प्रैक्टिस हमें करनी होगी, पावर है सोशल मीडिया की जिसको हमें यूज करना होगा हमारे मेटावेल में, क्योंकि मेटावेल में जो दिखता है वही टिकता है। और अगर हम बात करें अगले उसकी, यहाँ मैं फीमेल्स की बात ज्यादा करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में पुरुष तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, महिलाओं में थोड़े से हम नंबर्स में कम है, और कहना चाहिए बहुत ही कम है। तो मैं आपको वो, अगर आपकी टीम में कुछ महिलाएं हैं तो ये मैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो मेरे जो पुरुष साथी हैं इस बात का बुरा ना माने। बस ये है कि हमारे में जैसे महिलाएं कम है तो हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह मैं आपको वो सिस्टम बताना चाह रही हूँ जो हर सक्सेसफुल मेटावे लीडर फॉलो कर सकता है। दिन में घंटों नहीं, सिर्फ 15 मिनट हमें रोज देने हैं। अगर आप रोज 15 मिनट पर इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 15 महीनों में आपकी लाइफ बदल सकती है। तो 5 मिनट लर्निंग करें, यानी कोई वीडियो ट्रेनिंग नोट हम सीखें, हम अपने आप को अपडेट करें। यानी जो महिलाएं हमारी टीम में जुड़ी हैं हम उनको कहें कि 15 मिनट डेली का टाइम निकालें, 5 मिनट में कहीं से कोई वीडियो ट्रेनिंग नोट मिले उसमें लर्निंग सीख कर अपडेट रख रहिए। एक रील या एक पोस्ट या एक स्टेटस रोज बनाकर डालें, चाहे सिंपल हो लेकिन रियल हो और क्लियर हो।
और कमेंट्स का रिप्लाई देना ज़रूरी है अगर वो हमारे मेटावेल से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो। और कहना चाहिए हमें हमारे जो टीममेट्स हैं, यानी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर मान लीजिए मैंने कुछ डाला तो आप मुझे सपोर्ट करें, आपने कुछ डाला है तो मैं सपोर्ट करूँ, तो हमारी जो महिलाएं साथी हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं और नए कनेक्शंस हम बना सकते हैं ताकि मेटावेल में अपना बिजनेस को हम बिल्ड कर पाए। यही सक्सेस का एक सीक्रेट है। और हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जैसे कल लीडर बनना है तो आज सीखना पड़ेगा, या वेब 3 का फ्यूचर वही है जो आज सीख रहे हैं, या हम बोल सकते हैं जीरो से कॉन्फिडेंस तक या जीरो से हीरो तक। ये सफर आसान नहीं। रेडी हो तो ग्रो करने के लिए हमें कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। और अगर अगर आज की ट्रेनिंग के अंत में मैं आपसे सिर्फ यही बात करना चाहूंगी कि क्या हम आज सिर्फ सुनने आए थे या बदलने आए थे, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब है हमें कुछ सीख कर जाना है। एक सीख ही लेकर जानी है लेकिन हमें सीख कर जाना है। तो आज हम अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या हम सिर्फ सुनने आए थे या बदलने आए थे, क्योंकि सुनने वाले बहुत होते हैं लेकिन बदलने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज से हमें सिर्फ अपनी टीम का मेंबर नहीं रहना है, हमें मेटावेल का लीडर बनना है। आज से आपका मोबाइल आपका ऑफिस है, आज से आपका मोबाइल आपका स्टेज है, आज से आपका मोबाइल आपकी पहचान है। तो अब हम बहाने नहीं बनाएंगे, अब हम खुद को बनाएंगे, यानी मेटावेल के सफर में हम इतिहास लिखकर जाएंगे। और आज ही से एक पोस्ट, एक रील, एक कमिटमेंट, क्योंकि जो आज शुरू करेगा वही कल चमकेगा। तो अगर मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, कुछ आपसे शेयर कर पाई हूँ, देखिए ये जो मैंने बातें करी ना, आइडियल हैं। ये आइडियल है, मतलब आदर्शवादी बातें हैं। पूरी तरह से मैं भी इसको अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। 3-4 दिन करते हैं लेकिन फिर वापस कोई ब्रेक आ जाता है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन रियली अगर हमने थोड़ा सा सीरियसली अगर सोशल मीडिया को ले लिया, हद से हद 1 घंटा हमने इसके ऊपर काम कर लिया, आप सोचिए हम बहुत आगे तक जाएंगे, हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। और हमारे ही कुछ साथी हैं जो बहुत अच्छा इसके माध्यम से कर रहे हैं, और हमें पता है वो कर रहे हैं, और हम करेंगे तो हम भी बहुत अच्छा करेंगे। बस ये है कि टाइम का हम सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो बस आज से मैं आपको यही कहूंगी कि आज से आपको कोशिश करनी है कि अब हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें खुद को बनाना है, क्योंकि मेटावेल के सफर में हमें इतिहास लिखकर जाना है। और आज से ही हमें एक पोस्ट, एक रील और एक कमिटमेंट का वादा अपने आप से करना है, क्योंकि जो शुरू करेगा वही चमकेगा। अब मैं हमारे आज के होस्ट और जयपुर मेटावेल टीम के हमारे सबसे कहना चाहिए एनर्जेटिक मेंबर, एक्टिव मेंबर को इनवाइट करना चाहूंगी। राम बहादुर सर आए और सेशन को कंटिन्यू करें, और क्या हमारे लिए खुशखबरी है, क्या हमारे लिए अपडेट है, उसे बताने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मेरे आज के सेशन को किसने ध्यान से सुना है और किसने उसे समझ के उसे अपनाने की अपने आप से वादा किया है, मैं जानना चाहूंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा आज का। आपने वो हर चीज रखी जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आए। और इसी में जैसे कि मैम ने कहा, मैं जानना चाहूंगी किसने ध्यान से सुना। तो अभी भी लोग कंजूसी कर रहे हैं हैंडरेज करने में। दोस्तों, हैंडरेज करना चाहिए। और वास्तव में आज का सेशन नमिता मैम का बहुत ही जबरदस्त था। आपको हर चीज उसमें मिली जिससे हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और ये सेशन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप YouTube पर जाकर के जरूर सुने, क्योंकि आज का सेशन वास्तव में बहुत ही जबरदस्त था। और मैं मेरी अगर बात करूं, मैं सोशल मीडिया को हमेशा यूज करता हूं। और अगर आज तक के बिजनेस की दोस्तों बात करूं, मैंने फिजिकल में मात्र 10% बिजनेस किया है, क्योंकि मेरे पास समय की सबसे बड़ी कमी रहती है। लेकिन टीम की अगर बात करूं दोस्तों, दुबई तक टीम है। दुबई में मेरी 7 लोगों की टीम है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो आज का सेशन में हमने दिया, ये उसी के माध्यम से पॉसिबल हुआ। जो सोशल मीडिया है, इससे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसको हमको सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कब?
जब हम जूम मीटिंग में आएंगे। सीखने के लिए बहुत साधन है, लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जिन साथियों ने हैंड रेज किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के सेशन के लिए। और वास्तव में आज आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। तो चलिए दोस्तों, टाइम भी कम है। तो दोस्तों, हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि बुस्ट की पीडीएफ कब आएगी, क्या होगा बुस्ट में, वैसे तो हम कई सेशन कर चुके हैं। लेकिन उस हर सेशन में एक चीज जरूर बोली है कि ऑफिशियल नहीं है, मगर ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, इस अपडेट के लिए रात को 12 बजे तक तो मैं जग रहा था, लेकिन ये पीडीएफ जो है वो 12 बजे के बाद आई। बुस्ट की पीडीएफ हमारे बीच में आ चुकी है। और क्या है उस पीडीएफ में, कैसे है, अभी हमने भी उसको पूरा समझा नहीं है। और वो आपको भी हमारी कम्युनिटी के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पे हमने बुस्ट के कई सेशन किए हैं पहले भी, उसमें कुछ बदलाव है। तो हम थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पीडीएफ, पूरी पीडीएफ समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको हम समझेंगे अपने लेवल पे, फिर हम इसकी आपको भी डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जो हमारे बीच में आ चुकी है। तो बहुत खुशखबरी है दोस्तों, और बहुत बहुत जयपुर मेटावेल टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मिस्टर लाडो को धन्यवाद, क्योंकि ये चीज मैं काफी समय से देख रहा हूँ। बहुत लोग घबराते हैं, किसी से बात करो कि पीडीएफ आ जाएगी, लोग कहते हैं जनवरी में नहीं आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी। लेकिन दोस्तों, मिस्टर लाडो को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। अब जो भी अपडेट आ रही है ना, वो टाइम टू टाइम हो रही है। ये संडे, इस वीक का टाइम था, वीक एंड होते होते पीडीएफ हमारे बीच में आ गई, बिल्कुल टाइमली। नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है दोस्तों बूस्ट। नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है ना, उसके लिए ये प्रोग्राम है, हमारे लिए प्रोग्राम है। इसमें आप सीएस को अच्छी तरह समझ लेना। नरेंद्र सिंह जी सर इतने दिनों से कह रहे हैं जूम पे कि सेल लगी है, सेल। और दोस्तों, वो 50% सेल आज ऑफ हो चुकी है। अभी भी मौका है, इसको समझ लेना, सोच लेना, बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ चीजें हैं, बाकी इसको विस्तार से हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कुछ इसमें बदलाव हैं, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो लेवल है दोस्तों, जिस पे हम बात कर चुके हैं, लेवल जो है लगभग सेम उसी तरीके से रहेंगे। S30, S14, S6, S3, S2, जो हमने पिछले सेशन में बात किया उसी तरीके से ये 10 लेवल पीडीएफ में सेम है। इसके प्राइस में कुछ चेंज है, तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पासपोर्ट एनएफटी पे हम बात कर चुके हैं दोस्तों, इस पे और भी हम सेशन करेंगे। क्या इसमें बदलाव है जो हमारे लेवल हैं। ये लेवल एनएफटी के बारे में है दोस्तों। हमने जैसे इसमें पासपोर्ट एनएफटी, लेवल एनएफटी जो है हमारी अलग अलग हिसाब से बनेगी। एक एनएफटी जैसे ही लेवल ओपन करेंगे वहीं पर हो जाएगी पासपोर्ट एनएफटी। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें लेवल में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे लेवल एनएफटी हमको मिलेगी। चलिए, शायद मेरा नेट थोड़ा सा स्लो पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे थे शुरू में कि पहला लेवल $10 का, दूसरा $80 का, तीसरा $400 का। लेकिन दोस्तों, इसमें चेंज है। इसमें क्या चेंज है
कि पहला जो लेवल है हमारा वो $20 से स्टार्ट होता है, और दूसरा लेवल $160 का, तीसरा जो है वो $800 का, चौथा 2000 का, और पांचवा लेवल $4000 का। यहां से स्टार्ट होता है। अब इसमें दोस्तों इनकम कैसे आएगी, ये बूस्ट की पावर को आप थोड़ा सा समझना। जस्ट सेकंड दोस्तों, इसमें इनकम कितनी देगा बूस्ट बूस्ट का एक लेवल। दोस्तों, जो $20 का आप फर्स्ट लेवल ओपन करेंगे, वो आपको 1000 गुना रिटर्न देगा। कितना दोस्तों? 1000 गुना, यानी कि $200 की इनकम देगा पहला $20 का लेवल। $160 का जो आप लेवल ओपन करेंगे, उसमें $992 की इनकम आएगी, 620%। $800 का जो तीसरा लेवल है, वो S6 का है, जो 300 गुना इनकम देगा, दो $2400, 300%। जो S3 का लेवल है $2000 का, वो 200% रिटर्न देगा। और जो 4000 S2 जो है, वो आपको 100% रिटर्न देगा। और इसमें दोस्तों और थोड़ा सा आगे हम इसको समझते हैं, क्योंकि पूरी पीडीएफ पे बात करेंगे तो दोस्तों 1.5 घंटा लग जाएगा। ये जो हमारा पहला लेवल है $20 का, ये किस तरीके से काम करेगा दोस्तों? आप इसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि लास्ट टू पे आउट 50% द फोर लाइन। दोस्तों, इसमें 50% जो है आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी आप डायरेक्ट करेंगे या जो भी आपके नीचे की टीम होगी, उसमें 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 लेवल तक। आप सोचिए बूस्ट की पावर को, कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब जो भी आपके नए लोग, जो भी टीम आएगी, पहली चीज कि उसको एनएफटी मिलेगी। एनएफटी के रूप में वो मार्केट पैलेस में जाकर के अपनी पोजीशन को, अपनी एनएफटी को सेल कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम आ रहा है दोस्तों, बूस्ट, जिसमें आप अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं। ये ऑटो इन्वेस्ट दोस्तों इसमें शामिल है, जो हम इनकम की बात कर रहे हैं। और हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो दोस्तों इंतजार खत्म हो रहा है। सीएस लेने का टाइम जो है वो जा रहा है। आप इसको लेकर के इनकम करके टीएनडीएस के माध्यम से जहां से आपकी इच्छा हो, जरूर लेकर के रखें, क्योंकि वो सेल जो थी दोस्तों वो खत्म हो चुकी है। हम इसमें आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस पीडीएफ के माध्यम से पूरा सेशन नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। और इसमें नए लोगों के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, किस तरीके से करें। क्रेट वॉलेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से करना है, बाय सीएस करने हैं। जो भी आप यूएसडीटी लेते हैं, जो भी आपको पहले सीएस बाय करने पड़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट लेवल बूस्ट का हम एक्टिवेट कर पाएंगे। दोस्तों स्क्रीन पे एक चीज आपको शो हो रही होगी यहाँ पे, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इसमें, कि इसमें मेरे अपलाइन का फोटो शो हो रहा है, मिस्टर मदन जायसवाल जी का। और यहाँ पर ये जो पीडीएफ आई है, इसमें आपको जो दिख रहे हैं साइड में, इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, रसियन, पेरिस, उर्दू, ये दोस्तों चैनल हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। अब ये आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो ये फोटो वहां पे आपको नहीं मिलेगी। ये किस तरीके से डिजाइन की गई है, इसको कहते हैं दोस्तों वेब 3। ये जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड की, तो मेरे पास जो हमारी टीम, जो मेरे अपलाइन थे, उनकी फोटो ऑटोमेटिक आई है।
क्यों? क्योंकि इसमें ये टेक्निकल चीजें हैं। अब मैं हिंदी वाले ग्रुप पे दोस्तों यहां से क्लिक करता हूं, तो मैं हिंदी वाले ग्रुप पे जा सकते हैं। इस पे ये इसके मेटावेल के ऑफिशियल एडमिन ग्रुप हैं। इंग्लिश है, चाइनीज है, हिंदी, रशियन, दोस्तों बहुत चीजें हैं। अब आप देख सकते हैं मिस्टर लाडो की कहाँ तक की तैयारी है। तो बस दोस्तों, अब सोने का टाइम जो था वो खत्म हो गया है। इसकी तैयारी करें। बुस्ट में हमको वो चीजें मिलने वाली हैं जो आज तक शायद हमने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, बुस्ट हमारे बीच में बहुत ही जल्द आने वाला है। और इसमें क्या मैसेज डाला गया है मिस्टर लाडो के माध्यम से, मिस्टर लाडो इसमें क्या कहना चाहते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। ये जो लेवल को लेकर के जो चेंजेस हुए हैं, इस पे भी मिस्टर लाडो ने खुद मैसेज डाला है। और इसको उन्होंने क्लियर किया है कि पीडीएफ जो लेट आई है ये क्यों आई है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे हमने लेवल को लेकर के देखा। जो लेवल के माध्यम से हमारे 10 लेवल का जो पहले आ रहा था, जो एमएसएसन हुआ था, उसमें चेंज किया गया, इसको $20 का किया गया। और जो 80 का था वो 160 का किया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नीचे के लेवल में लोग ज्यादा आते हैं और इनकम वहां से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी 4 लेवल तक। दोस्तों 4 लेवल तक अगर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी टीम में इनकम, तो 4 अपलाइन से इनकम आएगी भी। तो इसमें पीछे नहीं रहना है और हमको तैयारी करनी है। आज से ही अपनी टीम के साथ मीटिंग करें, उनको इनवाइट करें जूम मीटिंग में, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अगर टीम में नहीं आएंगे, अगर सीखेंगे नहीं, तो बुस्ट में भी हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बुस्ट क्यों इस तरीके से डिजाइन किया गया है? क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जिंदगी में जब गलतियां करता है ना, तो उनसे सीखता है। मिस्टर लाडो की अगर बात करें पिछले प्रोजेक्ट की दोस्तों, तो पिछले प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां हुई और उनसे सीखा है। बुस्ट जो है वो उन सारी चीजों का निचोड़ है। पिछले कुछ प्रोजेक्ट थे मिस्टर लाडो के, उसमें मैंने भी काम किया था। और इस जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे। सबसे अच्छी चीज ये है कि मिस्टर लाडो का प्रोजेक्ट आज तक कोई भी बंद नहीं हुआ है, सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब बहुत सारे साथी हैं, इस मीटिंग में भी होंगे। जो नए साथी हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी तो हम टीएनडीएस में काम कर रहे थे, अब हमारे बीच में बुस्ट आ गया है। तो दोस्तों बुस्ट में ये हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी नहीं है। जो टीएनडीएस में काम करना चाहे वो टीएनडीएस में काम कर सकता है, और जो बुस्ट में दोनों में करना चाहे वो दोनों में कर सकता है। लेकिन मेटावेल की रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो टीएनडीएस ही रहेगी। जो हमारे स्लॉट हैं उनमें क्या पावर है दोस्तों, वहां से हमको रॉयल्टी मिलेगी। बुस्ट में हमको पैसिव, इसको भी हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपने अपना डायरेक्ट किया, उसने अपना डायरेक्ट किया, लेकिन नीचे के 2 लोग हैं उनको आप नहीं जानते हैं, उनको हमको इनकम लेने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक पैसिव इनकम लेने का मौका है। लेकिन टीएनडीएस जो है वो अपनी जगह रहेगा। जो अभी 10% फंड कटता है वो रॉयल्टी के रूप में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी रॉयल्टी कैसे है वो रिकवर किया जा रहा है, बहुत ही जल्द हमारे बीच में उसकी भी अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों अब इंतजार खत्म हुआ, अब हमको तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है दोस्तों? ये चीज आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, ये मैक्स एक्सचेंजर है जहां पे हमारा सीएस लिस्टेड है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है ये मैक्स। नए साथी हैं उनको अभी इसकी जानकारी कम होगी।
दोस्तों जो हमारा CS कॉइन है वो 29 सितंबर को सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे लिस्ट हो चुका है। जो WDEX है वो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक्सचेंजर है। आप वहां से सेल बाय कर सकते हैं। आप मैक्स एक्सचेंजर पे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ किस तरीके से CS में ग्रोथ चल रही है। ये दोस्तों CS का चार्ट है। अभी आप देखिए, ये 84-85 सेंट पे है। और मैं इसके कल की अगर दोस्तों बात करूं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 69 64 सेंट पे भी था दोस्तों। जस्ट सेकंड। ये देखिए दोस्तों, ये कल का जो कल शाम तक का जो प्राइस था, कल दोपहर तक का, वो 64 सेंट था। अभी क्या है, 85 सेंट है। और बहुत ही जल्द आप इसको कहाँ देखेंगे, ये कहाँ पहुंचेगा, इसके बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, ये क्रिप्टो की दुनिया है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये CS जो कॉइन है, टोकन है, ये वो रिकॉर्ड तोड़ेगा जो हम आज सोच नहीं सकते। अगर मैं यहां से बोलूं कि आने वाले 2 साल में ये एथेरियम को क्रॉस करेगा, तो वो चीज लोगों को हजम नहीं होती है। लेकिन जो सिस्टम को समझ रहा है, सिस्टम से कनेक्ट है, अपना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सारी जूम मीटिंग में आ रहा है, वो दोस्तों इन चीजों को समझ रहा है। और CS को वो सिर्फ होल्ड करके बैठा है, वो सेल करना नहीं चाहता। हम पिछले से कई सेशन में कहा हमने कि जब ये 60 सेंट पे था, 65 सेंट पे था, कि आप 10,000 के CS लेकर के रखें। जब भी डब्ल्यू बूस्ट अभी लाइव होगा, उस टाइम वो 10,000 के CS आपका 50,000 का काम करेंगे, क्योंकि उस टाइम इसका रेट कुछ और होगा। अब हम सोच रहे हैं लेके कहां से रखें। दोस्तों, आप लेकर के न रखें, पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, TNS के अंदर काम करें। आज आप 4 ID लगाएं, आपके पास इतने CS आएंगे जो हम आज नहीं सोच सकते। लेकिन अब 15 दिन के बाद लगाएंगे तो दोस्तों गिनती में कुछ आएंगे, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम भी हो चला है, और आप लोग इस पे अपने अपलाइन के साथ में बैठें और इस पे विचार करें, इस पे काम करना चालू करें। तो आज का टाइम हो चला है, और अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि संडे का दिन है। 15-20 मिनट ऊपर जाएगा आज, तो कोई दिक्कत नहीं। भरत सिंह भरत सिंह वर्मा जी को मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जूम पैनल पर आए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और सभी को बहुत बहुत बधाई बूस्ट के आने पर। और सर मेरा ये था कि एक बार अच्छे से बूस्ट के लिए एक ट्रेनिंग सेशन हो जाए सुबह सुबह, तो 1-2 दिन में ही, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ताकि उसके लिए अपने को आगे का पूरा नॉलेज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए अलग से सेशन होगा। अभी PDF क्या है कि मॉर्निंग में मैंने इसको देखा है, अब इसको हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे, फिर सेशन करते हैं। बिल्कुल सर, भले इसके लिए तो एक स्पेशल सेशन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम टाइम मैनेज करेंगे सब जने मिलके, और पूरी जानकारी ले लेंगे, ताकि ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, आज संडे है, कोशिश करेंगे कि शाम का सेशन रखें। थैंक यू सर, जूम पैनल पर आ- मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैम, आप को होस्ट में हैं, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं तो बस यही पूछी थी, कुछ एक्सपेक्टेड टाइम अपन सोच सकते हैं क्या, इसका क्या होगा? बुस्ट का? यस सर।
बूस्ट का टाइम ये है कि लगभग सब कंप्लीट यस सर। है ना। डेट तो देखिए मिस्टर लाडो के माध्यम से बहुत ही जल्द हमको मिलेगी, वीडियो के माध्यम नहीं से सर, मैसेज भी मिलेगा। आप है ना, आप इसमें इनसे काफी सालों से जुड़े हैं ना, तो आपको एक आइडिया होगा कि पीडीएफ आने के बाद करीब कितना टाइम लगता होगा, एक एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम सर। देखिए इस पे अभी एक एमएस सेशन हुआ था, उस पे जो है म्यूज सर ने कहा था, जो एडमिन है, कि जो कॉपी करने वाले हैं ना वो बहुत फास्ट काम करते हैं, इसलिए हमको हम्म। पीडीएफ मिल चुकी है, इसमें ज्यादा गैप नहीं रहेगा। हम फरवरी में इसको प्लान कर सकते हैं, सेकंड वीक तक। जी सर। है थैंक यू ना, सर। इसमें बहुत ही जल्द हमारे बीच में बहुत अपडेट हो रहे हैं, और भी आएंगी। यस सर। चलिए, थैंक यू मैम। और कोई साथी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज को लेकर के भी, जो नए साथी हैं या कोई भी हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, अगर उनके कोई चल रही है कोई चीज टीएनएस को बूस्ट को लेकर के, तो पूछ सकते हैं। जी शैलेंद्र सिंह जी सर आ गए हैं हमारे बीच में, अभी चाइना में थे, वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि सारे लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सर मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, मैं यहाँ पे था नहीं पिछले 8-7 दिन से। मैं कल शाम को ही 8 बजे वापस हुआ हूँ और रात भर गाड़ी चलाई है, तो मैं अभी जयपुर आ गया हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है सर काम करने का। अभी तक हम जो डरे सहमे थे वो सारा डर निकल गया है। मैंने चाइना में भी 1-2 लोगों से मिला, वहां पे भी लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर मैं आज आपसे मिलूंगा। अभी मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा, तो एक दिन में छोटा सा एक 10-15 मिनट का टाइम निकालते हैं सर। और मैं सभी साथियों को कहूंगा कि अब जोर शोर से लग जाइए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू सर, धन्यवाद आप बोलने का मौका चलिए, दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मिलते हैं सर और प्लानिंग करते हैं, और बिल्कुल सही टाइम आ चुका है। अब इंतजार नहीं करना है, अगर अब कोई डिले हुआ तो फिर वो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बाद में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो। और अभी आपने देखा होगा दोस्तों, शैलेंद्र सिंह जी अभी काफी टाइम से हमारी मीटिंग में भी कभी आते थे जाते थे, नहीं कनेक्ट हो पा रहे क्योंकि चाइना में थे पिछले 8-10 दिनों से। हम्म, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी तरीके का अगर हो तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम रखते हैं ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जूम पे जितने भी साथी होते हैं वो सब क्लियर होते हैं। हो सकता है कि मैं वो चीज नहीं बता पा रहा हूँ, वो चीज आप अगर पूछते हैं, कि जैसे भरत सिंह जी ने रखा क्वेश्चन कि इसका सेशन रखा जाए, तो आप लोगों तक कई चीजें पहुंची। मैम ने पूछने की कोशिश की कि कब तक, तो वो चीज हमारी कुछ हद तक क्लियर होती हैं चीजें। और हम अगर जूम में बोलना नहीं चाहते, सबसे बड़ी चीज यही है हमारे बीच में, कि क्वेश्चन तो है हमारे पास, बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे अंदर है तो आपके अंदर क्यों नहीं होंगे। लेकिन बात वही है कि हम उसको जुआ पे लाना नहीं चाहते। अपलाइन से जरूर बाद में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जूम पैनल आपका है, आप यहाँ बोलना चालू करेंगे, लोगों से लोग आपको पहचानना चालू करेंगे। ये भी दोस्तों एक बिजनेस में ग्रोथ लाने का माध्यम है। तो चलिए दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और हो सका तो, पॉसिबल हुआ तो आपको कम, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा ग्रुप है, उसके माध्यम से मैसेज मिलेगा, और पीडीएफ भी आपको अभी मिल जाएगी। आप पीडीएफ को देखें, उसको समझें, और हो सका तो हम आज शाम का इसमें कोई सेशन प्लान करेंगे, कोई टाइम सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम केवल बूस्ट की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, ये किस तरीके से और काम करेगा। बस तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और अब मैं, दोस्तों, अभी 30 लोग हैं, 6 लोग इसमें से जा चुके हैं, वो वही लोग थे दोस्तों तो जल्दी वाले थे। अब मैं देखना चाहूंगा दोस्तों, कितने लोग आज के इस जूम मीटिंग में एक्टिव हैं, हैंड रेज के माध्यम से कितने लोग इस मीटिंग में एक्टिव हैं।
मैं मेरा भी हैंड रेज कर देता हूं दोस्तों, आप लोग इसमें संकोच ना करें। हैंड रेज करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अभी 31 में से 18 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। 20, 20 लोगों के। 21 लोगों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं। कोशिश रहेगी कि शाम को हम एक बार फिर मिलेंगे पूरी डिटेल के साथ, बूस्ट कैसे काम करेगा। एक चीज दोस्तों जरूर आप ध्यान रखना, बूस्ट वो प्रोग्राम है कि जैसे कि आप टीन डेस्क के अंदर कई लोगों से बोल देते थे कि इसमें अपलाइन से इनकम आती है और क्रॉस लाइन से इनकम आती है, तो कई बार उसको इनकम आती भी थी और कई बार नहीं भी आती है, तो वो व्यक्ति निगेटिव होता है। लेकिन बूस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एनएफटी बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें 4 लेवल से इनकम लेने का हमको मौका मिलेगा। और अभी तक जो हमारे जो टीम वर्किंग के लेवल हैं, वो 3 लेवल हैं। जो पहला लेवल जो है वो S13 का है, जिसमें 30 लोगों का मैट्रिक है। दूसरा लेवल जो है वो S14 का है, 14 लोगों का है। और तीसरा जो है वो S6 का है, 6 लोगों का है। आप इस पे प्लानिंग करें। टीम वर्किंग वाले लेवल में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है शुरू से। और मैं जो टीम वर्क के लेवल हैं उसको आप प्लान करें, जो 3 लेवल हैं। बाकी आप जहां से चाहें वहां से इसमें एंट्री कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो मैं, चलिए दोस्तों, हम आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। कल मॉर्निंग का तो फिक्स है ही 7 बजे। अगले सेशन में मिलेंगे बूस्ट की अपडेट के साथ में, हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।